नमस्कार। अभी अभी सुना कि स्मृति ईरानी जी जो अपनी एचआरडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि आईआईटी कॉलेजेस के अंदर संस्कृत अनिवार्य हो जानी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर जो आप लोग जो वोट देते हैं जिन लोगों को, अगर उनका आईक्यू टेस्ट कराया जाए तो मेरे हिसाब से इनके आईक्यू टेस्ट में सारे के सारे फेल हो जाएंगे। इनको कोई आइडिया नहीं है दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, दुनिया में क्या चल रहा है। आप आईआईटी करेंगे, ये सब करेंगे। स्मृति ईरानी जी, मेरे को आपसे एक सवाल करना है। जितने भी लोग सॉफ्टवेयर बिजनेस में यूनाइटेड स्टेट्स में आज की तारीख में 2.5-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कितने होंगे, वो कहाँ से आए हैं? वो सारे के सारे आप समझ लीजिए 85% लोग हैं, सारे आंध्रा के और हैदराबाद के लोग। उन लोगों को हिंदी तक बोलनी नहीं आती है, आप उनसे संस्कृत करवाना चाहती हैं। और ये संस्कृत क्यों करवाना चाहती हैं आप, इसका बताइए। हिंदुत्व का आपका एजेंडा है, एक श्लोक है या पुराण है या जो भी होता है वो, इससे क्या मिलेगा? इससे बाहर की दुनिया में तो कुछ नहीं मिलने वाला। या इनको आप बनाना चाहते, पंडित बनाना चाहती है, ढोंगे पंडित जो होते हैं ढोंगे, वो बनाना चाहती है आप इनको। तो इससे क्या हासिल क्या होगा आपको? ये इससे श्लोक आप इससे बेटर ये रहेगा, बेहतरी ये है कि आप जॉब्स क्रिएट करें वहां पे, क्योंकि जितना टैलेंट इंडिया से बाहर जा रहा है 2030 या 35 तक इंडिया लोएस्ट इंटेलिजेंस पॉपुलेशन हो जाएगी। क्योंकि वहां का एक तो जो जंगिस्तान है ना, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं। स्मृति जी, कोई डायरेक्शन नहीं है सिवाय ये कि कभी आप गीता इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करती हैं, कभी ये आईआईटी में अब आपने ये एक नया छोड़ दिया है एक जुमला की यहाँ पे संस्कृत कर देनी चाहिए कंपलसरी। और जितने मुस्लिम हमारे भाई हैं वो क्यों संस्कृत पढ़े भाई? वो क्यों संस्कृत पढ़ेंगे? उनको क्या लेना देना है संस्कृत से? तो कल वो बोलेंगे आप हमारी कुरान भी पढ़िए। तो किसी पे जबरदस्ती करना तो डेमोक्रेसी होती नहीं है। आपको जो अच्छा लगे, जिस आदमी को आप उसको वो करने दीजिए। You can't just, in the sense, push your agendas for your electoral gains. You can't do that. That's not democracy. Democracy is right to freedom, freedom of expression, freedom of speech, freedom of faith, freedom of religion. Everything then it becomes a democracy, a very healthy democracy. आज की तारीख में अपनी डेमोक्रेसी को लकवा लग गया है। लकवा इसलिए लग गया है क्योंकि आप जैसे आड़ी बुद्धि के लोग वहां पे पहुंच गए हैं जहां उनको नहीं होना चाहिए। आपको डब्बे में ही होना चाहिए था, इडियट बॉक्स जिसको बोलते हैं। आप वहां से बाहर निकल गई और आप पार्लियामेंट में आ गई बड़े डब्बे में, तो आपका भी दिमाग वहां पे खराब हो गया है। मैं तो कहता हूं कि एचआरडी मिनिस्टर जो स्मृति ईरानी है, पहली बात तो हारी थी, ये हार के आई हैं। तो डेमोक्रेसी में मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर आप इलेक्शन ही हार गए तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री कैसे मिल गई? ये बात ही मेरे समझ में नहीं आई। और उसके बाद चलो आपको मिल भी गई तो आपका जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है वो क्या है? आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ अच्छा बोलती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अच्छा दिमाग भी चलता है, आपको दुनिया के बारे में पता है, दुनिया कैसे चलती है। अब आपका बेटा ये समझ लीजिए उसको अमेरिका में आना है और वो अमेरिका में सॉफ्टवेयर कंपनी में आता है, क्या आपको लगता है उसको जो वो वहां पे सीखेगा, जो भी आप सिखाना चाहती है संस्कृत, कि यहाँ पे उसको कोई मदद मिलेगी? कोई मदद नहीं मिलने वाली उसको कुछ नहीं होने वाला। उसको आके यहाँ पे स्ट्रगल ही करना पड़ेगा वापस से, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई नहीं जानता और यहाँ पे पैसे वैसे खिला के एडमिशन नहीं होते। या आपने यहाँ पे टैलेंट पे होता है हर चीज। तो टैलेंट तो आप वहां पे निकाल नहीं रही, आप तो संस्कृत घुसेड़ रही है। आप संस्कृत मेरे को तो हंसी आती है भाई लोग उन लोगों पे जो इनको वोट करते हैं। मुझे इन पे नहीं हंसी आती, इन पे मुझे दुख नहीं होता। दुख मुझे उन पे होता है, पब्लिक पे, जो बेचारी ये लोग जो आपने चुने हैं लोग, इनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। ये कहीं भी आगे नहीं लेके जा रही है आपको। ये जो मिनिस्टर है आपकी एचआरडी की, इसकी वजह से इंडिया कहीं आगे नहीं जा रहा है, ये पीछे धकेल रही है इंडिया को। हरदम ये कुछ ना कुछ ऐसा। पहले वहां पे मुस्लिम अलीगढ़ मतलब वहां पे यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर थे, उनसे भी मैंने सुना था इन्होंने बदतमीजी कर ली थी। इनकी औकात क्या है? इतने बड़े सीनियर ऑफिशियल, एक अपने मिलिट्री रिटायर्ड आदमी के साथ एएमयू के वाइस चांसलर, आप उनकी इंटेलिजेंस को चैलेंज कर रही है। हु आर यू टू आपको अपने ऑफिस में बैठ के चाय कॉफी पीनी चाहिए, सुबह से शाम आना चाहिए, और जो आपके नीचे काम करते हैं उनको आप डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि आपके बस की बात नहीं। और आपको कोई बोलता नहीं है, क्योंकि आप लोगों से इंडिया में डरते हैं लोग। आपने एक डर पैदा कर रखा है, एक भय। वो भय के चक्कर में आप ये जितने भी पागलपन के डिसीजन होती हैं ये कर लेती है और कोई बोलता नहीं है। हम इंडियंस, हम तो बोलेंगे, हम बाहर रहते हैं, हमारे पता है कि हमारे भाई बंदे वहां पे कितनी मुश्किलात में आ जाएंगे, आने वाले बच्चे कितने मुश्किलात में आ जाएंगे। हमें पता है वो बिल्कुल आउट हो जाएंगे बिजनेस से कंप्लीटली। एक गरीबी, पहले ही वहां जॉब नहीं मिलती है, कुछ नहीं, गरीबी बढ़ती चली जा रही है। आप बता दीजिए आपके जो एम्प्लॉयमेंट की रेट क्या है? कितने बच्चे मतलब पोस्ट ग्रेजुएट करके निकलते हैं, नौकरियां ढूंढते हैं, उनके लिए नौकरी का क्या डेटा है? कुछ भी नहीं है।
तो आप स्मृति ईरानी जी अपने ये जो वियर्ड डिसीजन हैं ये आपको बंद कर देने चाहिए और आपको बैक सीट ले लेनी चाहिए एंड किसी प्रोफेशनल्स को एचआरडी मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से आज की तारीख में रतन टाटा हैं जो उनसे बेटर आदमी नहीं है कोई भी, ये गारंटी कर देता हूं मैं आप लोगों को। उनसे बेटर कोई नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है, पारसी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाई है। हम लोग को तो अमेरिका में बड़ा गर्व होता है जब जैगुआर या रेंज रोवर ये सब देखते हैं कि हमारे इंडियन की है किसी की। इन्होंने क्या झंडे गाड़ लिया आज तक स्मृति ईरानी इन लोगों ने जो इनके बारे में गर्व किया जाए, मुझे तो कुछ नहीं पता, सिर्फ ये बकवास करती रहती है अपना। तो भाई लोग ये जरा इसके खिलाफ आप लोग आवाज उठाइए क्योंकि आपके बच्चों का जो आगे जाने टाइम है वो बहुत डिफिकल्ट आने वाला है। रिलीजन सब एक तरफ, मगर जहाँ अपने नौकरी चाहिए, नौकरी में रिलीजन नहीं देखा जाता। कोई भी रिज्यूमे के अंदर ये नहीं लिखता कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, कोई बायोडाटा के अंदर ये नहीं लिखा जाता रिज्यूमे में। वहाँ ये लिखा जाता है आपका टैलेंट क्या है। वहाँ ये थोड़ा लिखा जाएगा कि आपने संस्कृत के श्लोक कितने याद है, कंठस्थ आपको, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। तो थोड़ा समझिए भाई लोग, मतलब इनके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए, झगड़े में नहीं, मगर इनका जो तर्क है उसको आपको डिबेट पे लेके आना चाहिए कि आप डिबेट करिए ये क्यों कर रही है ऐसा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।